धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा सब आपको देते हैं क्योंकि आपकी आदर के योग्य महिमा है और आपके महान सामर्थ्य कामों के जो आप हमारे जीवन में करते हैं आपके बारे में आपके वचन का आदर करते हैं और पवित्र आत्मा का आदर करते हैं और अपने जीवन को आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत समर्पित करते हैं ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 73 में आज हम लोग देखेंगे मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अधर्म का भेद, अधर्म का रहस्य। आप परमेश्वर की धार्मिकता को जितना अभी तक आपने सुना और समझा है उसके हिसाब से अगर आप इस चीज़ को जब समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो कुछ भी अभी तक आपने सुना और समझा उसका 1% भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये वाला जो भेद है, ये रहस्य, ये भी काम करता है, साथ साथ होगा। और इसी चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। ये समझने वाला विषय है, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग मस्ट। मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी यानी अधर्म का भेद, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, यानी कंटिन्यूअसली ये वाला जो रहस्य ये कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। पर अभी एक रोकने वाला है। अभी अब ये वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए माइंड में। अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। एक है जो अभी रोक रहा है, रोकने वाला है, अधर्म के भेद को रोकने वाला है। लेकिन एक टाइम आ रहा है बहुत नज़दीक, जब ये जो रोकने वाला है ये खत्म हो जाएगा, ये छोड़ देगा, उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा। जी, तब वो अधर्मी प्रकट होगा। जब ये रोकने वाला हट जाएगा तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है। जी, इंग्लिश में For the mystery of lawlessness, ये इनिक्विटी को लॉलेसनेस बोला गया है, यानी कोई कानून, कोई नियम, कुछ नहीं जो मानता है वो लॉलेसनेस होती है। ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस, that hidden principle of rebellion, या इसका मतलब क्या? द हिडन प्रिंसिपल ऑफ रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब क्या होता है? विद्रोह का मतलब क्या होता है? मीनिंग तो सबने बता दी। किसी चीज के अगेंस्ट, किसी सत्ता के अगेंस्ट खड़े होना। जैसे भी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में रिबेल हो गया, ये किसी सत्ता को एकदम उखाड़ के अपनी सत्ता खड़ी करना, ये दिस इज कॉल्ड रिबेलियन। जी, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। हाँ, आगे लिखा तो है, पढ़ के बोल देते भैया। Against the constituted authority is already at work in the world, but it is restrained only until he who restrains is taken out of the way, and then the lawless one, the Antichrist will be revealed, and the Lord Jesus will slay him with the breath of his mouth, and bring him to an end by his appearing at his coming. ये सेकंड कमिंग है। यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। कितने लोग कितना तैयार हैं? आप उसको, वो आपको रिसीव करने आ रहा है या आपको स्ले करने आ रहा है? उसके आने से दो काम होंगे। जिधर वो लोगों को, जो लोग उसके हैं उन्हें रिसीव करने आ रहा है, साथ ही साथ उन लोगों को नष्ट करने आ रहा है
जो उसके साथ अभी नहीं, एट प्रेजेंट। और एट प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है? लॉलेसनेस। ये एक रहस्य है, एक रहस्यमयी चीज है जो आपको मसीह की ओर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने से रोकती है। वो क्या चीज है जो आपको रोकती है? अधर्म का भेद है, वो काम कर रहा है, आपके अंदर काम कर रहा है। वो क्या चीज है जो आपको मसीह के है? नहीं, पाप नहीं, ये पाप से अलग मिल रहा है। ये उद्धार पाने के बाद वाला मामला है। अब कहां से पाप आ गया? आफ्टर सैल्वेशन लोग इसी में फंस गए। जो पॉइंट हम रेज कर रहे थे, इसका मतलब शुरू के जो प्रिंसिपल्स थे वो आप लोगों को क्लियर नहीं हुए, अभी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आए। हम साफ बता देंगे ऐसे ही चट से, इसलिए क्योंकि ये जब हम फाइनल स्टेज पे आगे बढ़ते हैं तो पीछे का जो आपको बार बार पार्ट्स में दिया गया वो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई। और मान लिया कीजिए नहीं आई। और क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने उसको एक थ्योरी की तरह सिर्फ सुना और बस। अब आप इसमें आज देखिएगा कि कैसे वो अधर्म का भेद आपके अंदर, जब आप वचन सुनते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके अंदर काम करता है। वो अधर्म का भेद कैसे काम करता है, यही हम आज आप लोगों को क्लियर करेंगे वचन से। इनिक्विटी मीन्स सेल्फ विल। अधर्म क्या है? सेल्फ विल, अपनी इच्छा। अब एक बात बताइए, सेल्फ विल मीन आपकी स्वयं की इच्छा। परमेश्वर के वचन को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना फॉलो करते हैं? क्या चीज रोकती है? बेटा विषय से डिफोकस क्यों होते हो? उसने पकड़ लिया। क्या चीज रोकती है? आपकी खुद की इच्छा। तो क्या चीज है अधर्म का भेद? आपकी खुद की इच्छा। आपकी इच्छा नहीं करती है, आप उसको सुन तो लेते हैं, आप उसको सुनने में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको आप फॉलो क्यों नहीं करते? आपकी इच्छा नहीं। सेल्फ विल हमने क्लियर लिख दिया है। इनिक्विटी मीन्स सेल्फ विल। ये अधर्म क्या है? सेल्फ विल। अब आप देखिए, अब हम इसमें पार्ट्स में चलेंगे। पैराबल ऑफ द वीट्स एंड टेयर्स, सबसे बेसिक प्रिंसिपल उठाएंगे। ये यीशु मसीह ने बोला था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ये वाला पार्ट आपको नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं। जिस चीज की कोई हिस्ट्री नहीं, दैट इज कॉल्ड मिस्ट्री। अब ये मिस्ट्री है, रहस्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 से 30 पद पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, किसका शत्रु? फिर हाँ, बोने वाले। हम यही देखते हैं, आप लोग पढ़ते क्या है और अंडरस्टैंड, आप पढ़ के नहीं अंडरस्टैंड, एजुकेटेड हैं। इरिटेशन होती है कि एजुकेटेड लोग पढ़कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ही जवाब आपको देना। हमने एक ही लाइन में पूछा, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आपको। किसका शत्रु? यही तो पूछा था। खेत के मालिक का, जिसने अपना खेत में अच्छा बीज बोया था। जी, गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला। तो शत्रु किसके खेत में काम कर रहा था? खेत के मालिक में। ठीक, कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल पकड़े रहिएगा। ये खेत का मालिक है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ठीक, और बीज बोने के बाद वो चला गया घर, क्योंकि रात भर तो बैठेगा नहीं। और शत्रु ने आकर उसी खेत में बीज बोया। किस खेत में? उसी के खेत में। तो शत्रु जो है, शत्रु में बहुत ध्यान रखिएगा, इसका अपना कोई खेत नहीं। पॉइंट्स पकड़िएगा, आपको पॉइंट पकड़ना है। शत्रु का ऐसा कौन शत्रु है जिसका अपना कोई खेत नहीं, वो दूसरे के खेत में जाकर बीज बोता? जी, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। यानी खेत में दो प्रकार की फसल दिखाई देने लगी, है ना जी। इस पर उस जो स्वामी था, जिसका खेत था, उसके दासों ने यानी उसके सेवकों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर ये जंगली दाने
पौधे, ये जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा ये किसी शत्रु का किसी शत्रु का उसको कैसे मालूम चला? क्योंकि खेत का मालिक उसने खुद बोया था, किसी और ने नौकरों से नहीं बोया था, उसने खुद बोया था। और चूंकि उसने खुद बोया था, उसको इसीलिए मालूम है कि ये किसी शत्रु का काम है। मैंने बोया, उसके बाद आके किसी शत्रु ने भी काम किया। एक ही खेत में दो लोग काम कर रहे हैं। जी, दासों ने उससे कहा तेरी इच्छा हो कि हम जाकर उनको बटोर लें। किनको? जंगली दाने वाले जो पौधे हैं उनको बटोर लें। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को कब तक? कटनी तक दोनों को एक साथ पढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो गेहूं को तो जो है स्टोर रूम में कलेक्ट कर दो, लेकिन उनके गट्ठे बांधो, उन्हें जलाया जाएगा। अब आप देखिए यीशु मसीह क्या बता रहा है। ये उद्धार के विषय में नहीं बता रहा, ये उद्धार के बाद जो काम, मसीह का काम जो शुरू हुआ है आफ्टर सैल्वेशन, ये उसका और एंड ऑफ द एज, उसकी सेकंड कमिंग का वर्णन है। अब आप यहां से पॉइंट लेके चलिए। उद्धार तो एक एक्ट घट से हो गया, विश्वास। बीज बोना था ना? हाँ, बस बीज बो दिया, उद्धार हो गया। अब उद्धार के बाद क्या होगा उसका वर्णन इस वाले पैराबल में है, और ये भेद है। इस भेद को आप लोग वचन को पढ़ो, और सुनने से ज्यादा, पढ़ने से भी ज्यादा, सुनने से भी ज्यादा आप उसको समझो कि ये क्यों ऐसे बताया जा रहा है, इस कहानी में क्या है, और इस कहानी में कोई भेद छिपा, आपको उस भेद को पकड़ना है। और भेद आप डिटेक्टिव माइंड रखोगे तभी भेद पकड़ पाओगे, है ना? यहाँ पे सिंपल माइंड नहीं चलेगा। अब इसके बाद हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन में आते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैराबल। इस जो दृष्टांत है, इसका इंटरप्रिटेशन यीशु मसीह ने खुद दिया। जी, इसका इंटरप्रिटेशन मिलेगा मत्ती 13 अध्याय उसके 36 से 43 पर। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया। कौन है? जीसस क्राइस्ट, है ना? जी। और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला। अब बहुत ध्यान से इसको कलेक्ट कीजिएगा, माइंड में रिकॉर्ड करते जाइएगा। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। देख, आप वही हम आप सबसे जब ध्यान, इसका मतलब इतने सालों तक हमने जो कुछ भी बोला सब हवा ही हो गया, क्योंकि अब आपकी सुनने की एबिलिटी का हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या सुनते हैं और आप कहाँ ले जाते हो सुन के। जी, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये कौन है? यीशु मसीह। खेत संसार है, और खेत संसार है। यीशु मसीह ने अच्छा बीज कहाँ बोया? संसार। जी, ये गॉस्पेल है, अच्छा बीज। द सीड इज द गॉस्पेल। जी, अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान। लो, यीशु मसीह ने संसार में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज राज्य की संतान, यानी परमेश्वर के बच्चे, और जंगली बीज किसके बच्चे हैं? दुष्ट के बच्चे हैं, शैतान की संतान। और ये दोनों एक साथ। जी, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। ये जंगली बीज किसने बोया? तो शैतान के बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? अब पूरी दुनिया में एक गलत बात बोली जाती है, परमेश्वर, सब सारे लोग कहते हैं वो हमारा पिता कहाँ से? साबित करके दिखा दो कि तुम परमेश्वर की औलाद हो कि शैतान की। परमेश्वर की औलाद वो नहीं करती है जो तुम कर रहे हो।
और जो तुम कर रहे हो तुम किसकी औलाद हो, इसको इसीलिए लोग इससे चिढ़ते हैं, इस पुस्तक से और इस पुस्तक के मानने वालों से दुनिया के लोग इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उनकी पोल खुलती है। किसकी संतान है? ये यूनिवर्सल फॉल्सहुड है कि सारी दुनिया में सब परमेश्वर की संतान। यही वो साबित करेगा अपने पुत्र के द्वारा। जी, कटनी जगत का अंत। कटनी जगत का अंत है। हम लोग कहाँ पे बैठे हैं आज? कटनी बिल्कुल खेत तैयार है, पके हुए। अब तो बस हंसिया लगना, चटाचट चटाचट, और काटने वाले कोई मनुष्य नहीं काटेगा। हंसुआ आपकी जड़ पे रखा हुआ, बस उसका इशारा ये चाट गया, या तो खत्ते में जाएगा या आग की झील में जाएगा। कटनी जगत का अंत है, ये शुरू। हाँ, अब आप देखिए वो डिसीजन होता जा रहा है। परमेश्वर के बच्चे अलग करते जाएंगे और बाकी सब जलाए जाएंगे आग और गंधक की झील में। ये कलेक्शन हो रहा है। जी, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करें। कहाँ से? ना नहीं, फिर से वही पढ़ी, वही देखिए, कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल बाहर मत जाइए। राज्य में से सब ठोकरों। किसका राज्य? ये किंगडम ऑफ हेवन है। अभी हमने लेटेस्ट बताया था, किंगडम ऑफ हेवन इज फिजिकल एंड यूनिवर्सल। फिर से जाके उस पार्ट को देखिएगा। और किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन मी। हमने ये रहस्य आपके पास खोला था। चूंकि अगर आप लोग इस चीज को एकदम कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे और आपने पिछला रेडी किया होगा तो आगे का आपको क्लियर होगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जी, ये किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज्य का दृष्टांत कैसे दिया गया है? स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और सब प्रकार की मछलियों को बटोर रहा है। दैट इज किंगडम ऑफ हेवन। लेकिन उसके बाद उसमें से छटनी हो रही है ना, अच्छी अच्छी रखी, बाकी सब फेंक दी। ये क्या हुआ? राज्य में से सब कुकर्म करने वालों और ठोकर के कारण, जिससे दुनिया के लोग ठोकर खाएं। ये परमेश्वर की संतान है। लोग देखकर जिसको कहें ये परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकता, ये ठोकर, यानी दूसरे लोग जिसके कारण ठोकर खाएं, उन सब लोगों को किंगडम में से निकालेगा। इसका मतलब ये किंगडम का फर्स्ट फेज है। किंगडम ऑफ हेवन इज द फर्स्ट फेज एंड किंगडम ऑफ गॉड जो इनसाइड है, वहीं से निर्णय होगा कि आप किंगडम ऑफ गॉड में आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड है या आप दुष्ट की संतान है। अंदर से डिसीजन आपके अंदर है, और आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं और किस मकसद से जी रहे हैं, और आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, और शरीर की शारीरिक जीवन के लिए आप जीवित हैं और शारीरिक बातों में लिप्त हैं, या आप पवित्र आत्मा के साथ सादगी में चलते हैं। इसका डिसीजन कौन करेगा? आपके अंदर ही वो डिसीजन होना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और ये साथ साथ रहेगा। जी, कंप्लीट। ठोकर के कारणों और सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। कहाँ? इन द किंगडम। और उन्हें आग के कुंड में डालेगा। आग के कुंड में डालेगा, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और दांत पीसना होगा, डेथ नहीं होगी। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, धर्मी यानी परमेश्वर के लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। बेटा इंग्लिश में इसको पढ़ो, इस वाले पैरा, इसका इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में पढ़ लो। Then he left the thrones and went into the house. And his disciples came to him. Saying, explain to us the parable of the darnel in the field. The parable of the darnel in the field. He answered, He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world.
The field is the world, and the good seed means and the good seed the means children of the kingdom. children of the kingdom. The darnel is the children of The darnel is the children of the evil one, the evil one, and the enemy who sowed, and the enemy who sowed it is the devil. it is the devil. The harvest is the close The harvest is the close and consummation and of the age, consummation of the age, and the reapers and the reapers reapers are angels. are angels. Just as Just as the darnel, the darnel, the weeds, the weeds, the wild wheat the wild wheat. is gathered and burned in the burnt with darnel का मतलब क्या है? ये जो बुरे वही अभी पढ़ा जंगली दाने, the weeds, हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? the weeds. the children of darnel मीन्स नीचे, फिर अभी जो लास्ट वर्स पढ़ी, darnel is the children of the evil one. darnel इज द, ये तो उसका इंटरप्रिटेशन है. darnel मीन्स resemble wheat. The weeds. wheat resemble wheat. Wild weed. wild wheat, हाँ, wild wheat. darnel means wild wheat. जंगली ये जंगली गेहूं. तो देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना क्या है, जो समझने वाली चीज है. गेहूं, इसमें इस खेत में जिसके बारे में यीशु मसीह बोल रहा है, इसमें दो प्रकार की, एक नहीं, गेहूं का दाना उसने बोया, द ओरिजिनल वीट. दूसरे जो शत्रु ने बोया, दैट इज ऑल्सो वीट, बट वाइल्ड वीट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वीट्स? दोनों गेहूं का अंतर कैसे पता चलेगा? वो तो क्वालिटी का अंतर है, शेप एंड साइज का है ही नहीं. कैच द पॉइंट. वो आदमी भी तो सारे एक ही से हैं. जी, कैसे पकड़? अब विश्वासी, अब पॉइंट पे आ जाइए इंटरप्रिटेशन में. सब कह रहे हैं हम परमेश्वर की संतान, बट द क्वालिटी एंड नेचर आर डिफरेंट. करेक्ट पॉइंट को पकड़ा करो. वही हम कह रहे हैं, आप लोग रहस्यों के विषय में सुनना पसंद करते हैं या रहस्यों को अपने जीवन में प्रकट होने में बिलीव करते हैं? ये आपके जीवन में प्रकट होना है, इसे सुनने में इंटरेस्ट नहीं लीजिए. ये आपके जीवन में पूरा होना चाहिए. रहस्य है, और ये रहस्य हमारे जीवन में पूरा होना है. ये हमको थ्योरी नहीं दी जा रही है. वीट रिजेंबल वीट या वाइल्ड वीट. तो ये यानी यीशु मसीह जिस खेत की बात कर रहा है, दैट इज इन द वर्ल्ड, है ना. किंगडम ऑफ हेवन इज इन द वर्ल्ड, और वहां पर ये परमेश्वर का सुसमाचार है. ये बीज, ये वर्ड ऑफ गॉड इज अ बीज, सीड, ठीक. और ये सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं. कलीसिया में जाइए, किसी भी कलीसिया में, और किसी भी कलीसिया के व्यक्तियों से मिलिए, तो आपको कहेंगे हम विश्वासी हैं. करेक्ट. तो सब गेहूं का दाना है, तो जंगली दाना और गेहूं के दाने का अंतर पता कैसे चलेगा? अगर अंतर नहीं पता चला, हम मान लीजिए गेहूं के दाने की जगह जंगली दाना भी हमारे पास टाइम है, तो हम चेंज हो सकते हैं. और हम धोखे में है कि हम तो विश्वासी निपट गए. अब पॉइंट पकड़ में आया. मेरा पॉइंट क्या है? ये उद्धार के बाद की कहानी है, और यही बहुत कठिन वाली बात है कि सारी दुनिया में सब जगह विश्वासी विश्वासी विश्वासी, तो फिर जंगली दाना है कहाँ? और जंगली दानों के बता रहा गट्ठर बांध लो, तो इसका मतलब ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे. गेहूं का दाना का मतलब, ऐसे भी आप फसल काटिए, गेहूं की फसल काटिए, और आप थ्रेशर में लगाइए, कौन सा ढेर बड़ा होगा, भूसे का कि गेहूं का? बड़े समझदार हैं. तो कौन सा ढेर बड़ा होगा, डार्नल का कि वीट का? तो सारे तो सब वीट दिख रहे हैं, तो डार्नल है कहाँ? वो तो कटनी में पता चलेगा, है? अभी तुम काट रहे हो, फिर तुम कटोगे. जी, इसलिए अपनी जिंदगी काटना बंद कीजिए. आप खुद एक फसल बन रहे हैं, और आप किसकी फसल है, आपकी कटनी समय पता चलेगा. इसलिए बी केयरफुल, अपनी लाइफ में सावधान हो जाइए. हाँ, कंप्लीट हो गया था बेटा? हाँ,
Just as the darnel, just as the darnel, the weeds, the weeds, the wild wheat the wild wheat is gathered and is gathered and burned with fire, burned with fire, so it will be so it will be at the close of the age. at the close of the age. इसका मतलब क्या हुआ? End of the millennium. एक युग जा रहा है और दूसरा युग आ रहा है. हम लोग इसी में हैं, ट्रांजिशन स्टेज में. आप कहाँ खड़े हैं? We are at the end of the age. और क्या होने जा रहा है? दुनिया तो बेखबर है. चलिए कोई बात नहीं है. आप कहाँ से, आप कौन से खबर में? आपको अपने बारे में खबर है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? जी. The Son of Man The Son of Man will send forth his angels, will send forth his angel, and they will gather out and they will gather out of his kingdom of his kingdom all causes of offense, all causes of offense. persons by whom ये कौन होंगे? Persons. Persons by whom others are drawn into error, अब ये बताइए ये कौन लोग हैं? Others are drawn into error. They are the false teachers. False. Yes. अगुआ. ये अगुए होंगे. These are the persons जिन्होंने लोगों को झूठी शिक्षा दी और झूठी शिक्षा से उनके अंदर किंगडम ऑफ सेटन में ले जाके खड़ा कर दिया. और ये देखने में कैसे लगेंगे? मसीही विश्वासी. अब समझ में आया यीशु मसीह क्या बता रहे थे? बोलते बहुत हल्के से थे और उनके सुनने वाले जो थे वो देहात के लोग थे. अफसोस कि आज कल शहर के पढ़े लिखे लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे. साधारण बात है, बिल्कुल सिंपलिसिटी में बोला जी, और जैसा बोला ऐसा ही होगा. लिटरल ऐसा ही होगा जो लिखा है जी. persons by whom Persons by whom others are drawn into error, others are drawn into error, or sin, और sin. एरर भी एक सिन है. दिस इज नॉट द सिन. ये उद्धार से पहले वाले सिन की बात नहीं कर रहा है. उद्धार के बाद जो सिन निकलता है, आफ्टर सैल्वेशन, अगर कोई झूठी शिक्षा में चला गया तो वो सिन की बहुत बुरी दशा में चला गया. दैट इज कॉल्ड द इनिक्विटी. क्योंकि वो अब अपनी इच्छा से गया, सेल्फ विल. जी. And all who do iniquity And all who do iniquity and act wickedly and act wickedly and will cast them and will cast them into the furnace of fire, into the furnace of fire, there will be weeping there will be weeping and wailing and wailing and grinding of teeth. and grinding of teeth. Then Then will the righteous, will the righteous, those who are upright those who are upright and in right standing with God, and in right standing with God, shine forth like like the sun the sun in the kingdom of their Father. in the kingdom of their Father. Let him Let him who has ears to hear to hear be listening, and let him consider and perceive. let him. अब ये बताइए आगे क्या लिखा हुआ है? उसको जो जिसके कान हो वो सुन ले. And consider and perceive. कंसिडर एंड परसीव का मतलब क्या है? उसको प्राप्त करें. उसको समझ से प्राप्त कर ले. दिस इज द इन्विटेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल. जी. And understand by hearing. एंड अंडरस्टैंड बाय हियरिंग. सुनकर समझे. और हम एक चीज शुरू से सिखाते आ रहे हैं कि केवल सुनने वाले मत बनो. एफर्ट कुछ नहीं करना. अंडरस्टैंडिंग में आपको सिर्फ ध्यान देना. अभी आपने जितना सा ध्यान दिया आपको बहुत सी चीजें खुल गई सिर्फ ध्यान देने से. अब देखिए आप, इन द पैराबल बोथ द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस एंड द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, व्हीट एंड टेयर एक्सप्लेन्ड. अब आप देखिए यीशु मसीह ने यानी मिस्ट्री ऑफ होलीनेस, पवित्रता का भेद, पवित्रता का रहस्य और अधर्म का रहस्य दोनों इसमें बता दिया. पवित्रता का रहस्य क्या? वीट. और अधर्म का भेद क्या है? टेयर्स. दोनों का रिजल्ट बता दिया.
तो ये दोनों साथ साथ बढ़ेगा। अब हम इंडिविजुअल पे आ रहे हैं। देखिए अभी हम लोग चलते चलते ये दोनों चीजें हर आदमी में है। अभी तक आप दो फसलें देख रहे थे, दो तरह की संतान देख रहे थे, वो दोनों संतान में से हम कोई भी बन सकते हैं आफ्टर सैल्वेशन। अब टर्निंग आ रही है, इसीलिए हम डांट रहे थे कि ध्यान दो। अब देखिए बोथ आर ग्रो टुगेदर इन a state of quality. Both are grow in a state of, both are grow together in a state of duality. Duality यानी दोनों एक साथ साथ पड़ेगा। समान हाँ, एक साथ। मतलब एक साथ। हाँ, अब आप देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 29 और 30 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कब तक? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध ले और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो। जी इंग्लिश। But he said no, lest in gathering the wild wheat, weeds resembling wheat, you root up the true wheat along with it. let them grow together. ये क्यों मना किया गया था कि उस समय मत उखाड़ो? उसके साथ कोई असली गेहूं का दाना ना निकल जाए। हाँ, नहीं तो इसका मतलब ये था कि उनको देखकर कभी भी ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा सही वाला है और कौन सा डुप्लीकेट है। उस दिन तो बस बोया था ना उसने। नहीं, जब वो उनके उगने लगा था तो उन लोग क्वालिटी जानते हैं। जो काश्तकारी करते हैं उनको ये मालूम होता है कि ये गलत, क्योंकि वो लोग निराई गुड़ाई करते हैं ना, तो वो नोचते हैं वहां से। तो उन्होंने इसीलिए बोला था, लेकिन वहां पर उनकी हिकमत फेल हो सकती थी। मसीह में, स्पिरिचुअल लाइफ में किसी को देखकर आप कभी भी ये अनुमान नहीं कर सकते हैं कि ये सच्चा विश्वासी है कि झूठा। यू कांट डिसर्न, ये अनस्क्रूटनेबल है। तभी तो रहस्य जी। let them grow together. Let them grow। अब क्या एक रास्ता बता, एक ही रास्ता बता, the only way, let them grow together। उसको बढ़ने दो साथ जी। until the harvest, and at harvest time I will say to the reapers, Gather- reapers मतलब काटने वाले। अब आप देखिए बुआई के समय किसान और उसके घर वाले कुछ लोग मिलके बोने में ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कटनी को ठेके पे बोले, अलग से मजदूर बुलाओ। काम ज़्यादा होता है। कटनी में काम ज़्यादा होता है और कटनी में आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए उसने कहा था बोया किसने? सन ऑफ गॉड। और काटेगा कौन? स्वर्गदूत जी। and at harvest time I will say to the reapers, gather the darnel first। इसका मतलब स्वर्गदूत जो है उनको ये मालूम होगा कि कौन सा डार्नेल है और कौन सा मीट है। और स्वर्गदूत को घुस कौन देगा? वो घुस लेते हैं नहीं। वहाँ सेटिंग कैसे होगी? नहीं होती है, एकदम फेयर काम होगा। इस पार या इस पार, ये आर पार का है जी। and bind it in bundles, I bind it in the bundles to be burned, but gather the wheat into my granary। ये अब आपको समझ में आया क्यों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है, और अभी किसी का ध्यान इधर नहीं गया, और यीशु मसीह इसको हाईलाइट करके गया इन द स्टार्टिंग। अब देखिए इसके बाद हम आगे आते हैं। Duality means the simultaneous working of iniquity, यानी self will, and the unfolding mystery of godliness in man
सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। यानी डुअलिटी का मीन्स क्या? डुअलिटी मीन्स सेल्फ विल एंड द विल ऑफ गॉड बोथ वर्किंग टुगेदर। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ दो चीजें काम कर रही, दो इच्छाएं काम कर रही हैं आपके अंदर, दो इच्छाएं आपके अंदर हैं। When जिनका उद्धार हो गया, जिन्होंने यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और जिनके पापों की क्षमा हो गई, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, और जिन्हें पवित्र आत्मा मिल गया, अब आपके अंदर दो चीजें काम कर रही हैं, डुअलिटी। अब आप थोड़े ये याद दिला दूं आपको कि मैंने आप लोगों को गोले गोले बना के जो ग्राफ दिखाया था, उसमें हमने डुअलिटी बताई थी कि परमेश्वर, हमारी आत्मा जो मृता के अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को जीवित करती है, उसके बाद हमारा सोल और हमारी बॉडी, ये डुअलिटी तो है ही। और हम डुअलिटी में तो फंसे ना। अब इसको देखिए ये काम कैसे करती है डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स द साइमल्टेनियस वर्किंग ऑफ इनिक्विटी, यानी हमारे अंदर अधर्म का भेद काम कर रहा है। कोई व्यक्ति कभी किसी को ये ना, हम लोग जब वचन पढ़ते और सुनते हैं तो हमको ये धोखा लगता है कि हम तो विश्वासी हैं, हम तो मसीही हैं, और सब बाकी दूसरों को हम देखते हैं सब दुष्ट की संतान है, एक हम ही परमेश्वर की संतान है, लगता है ना। फिर कुछ सब बताइए ऐसा, जब आप वचन को सुनते हैं और या आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि मैं धर्मी, धोखा मत खाइए, ऐसा लगेगा। लेकिन आपकी उस समय आपकी सेल्फ विल भी है, आपकी स्वेच्छा भी काम कर रही है, और परमेश्वर की इच्छा भी आपके अंदर काम कर रही है। दिस इज द गुड साइन ऑल्सो। लेकिन ये डुअलिटी काम कर रही है, ये उसमें सबमिशन भी आप सबमिट करते हैं, हाँ प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये डुअलिटी, और क्या डुअलिटी मेक्स अ मैन फील लाइक ही और शी इज इन द स्पिरिट। आपको लगता है कि हम परमेश्वर की आत्मा में है ना, लेकिन इसके आगे देखिए, इज इन द स्पिरिट दिस मिनट एंड द नेक्स्ट मिनट सेल्फ विल मेक्स टेक्स ओवर। अगले ही पल क्या होता है? आपकी इच्छा सेल्फ विल जो है आपको वो आत्मा से निकालकर फिर शरीर में लाकर खड़ा कर देगी। इसीलिए जब आप वचन सुनते हैं या वचन पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हम बिल्कुल आत्मा में हैं, हम बिल्कुल धर्मी हैं, है ना, और बाकी सब दुष्ट की संतान है, बाकी सब गलत लोग हैं। और बस अगले ही पल, ये एक पल की बात है, अगले ही पल फिर आप जैसी आप ये चीज बंद करते हैं और आप जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही आपकी सेल्फ विल काम करने लगती है, तुरंत स्विच ओवर होता रहता है ना। अब ये क्या चीज इसी को बोला गया है, द इनिक्विटी ऑफ लॉलेसनेस। अधर्म का भेद कहाँ काम कर रहा है? सबके अंदर काम कर रहा है। और ये साथ साथ पढ़ने दो, अब हमारे अंदर ये डुअलिटी साथ साथ बढ़ेगी, हमको इस डुअलिटी में ही ग्रो करना है। हाँ, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। डुअलिटी मेक्स अ मैन फील लाइक he or she is in the spirit this minute, and the next minute self will takes over. It's a constant struggle between spirit and flesh. ये आपके आत्मा और आपके फ्लैश के बीच में स्ट्रगल। समझना चाहते हैं कैसे? स्ट्रगल बिटवीन स्पिरिट एंड फ्लैश इन मैन। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। क्योंकि शरीर यानी फ्लैश आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करती है? इच्छा। इन दोनों की इच्छाएं, दो अलग अलग इच्छाएं हमारे अंदर डुअलिटी में है कि नहीं है? आपको धोखा कौन दे रहा है? आप ही का प्राण। आपके प्राण में दोष है, आपका प्राण मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति किसको कहते हैं? मोक्ष। ये समझिए, यहाँ पर यही मोक्ष देने आया था यीशु मसीह, और उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता। और वो सच्चा मोक्ष देने वाला वही, बाकी सब झूठ है। सब आपको मृत्यु तक पहुंचा के नमस्कार करके चले आएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है। डेथ 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 डेथ,
ये आपको अनंत जीवन देने की बात का बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है। वर्ल्ड में किसी ने कभी बोला हो तो बताइए, कोई बोल ही नहीं सकता, किसी के पास है ही नहीं पावर जी। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी, यानी ये दो लोग हैं या एक ही व्यक्ति में ये दो शक्तियां हैं। एक ही व्यक्ति। टू प्रिंसिपल्स, टू कॉन्सेप्ट इन वन मैन। अब बताइए आपके अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं आफ्टर सैल्वेशन, है ना। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका निर्णय कौन करेगा, रिजल्ट कौन देगा? ओनली जीसस क्राइस्ट। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये रिजल्ट कौन देगा? इसलिए उसने कहा था कभी इस मामले में किसी को तुम धोखा खा जाओगे, बड़े से बड़े विश्वासी के चक्कर में धोखा खा जाओगे। इस संसार में कोई धर्मी नहीं, कोई विश्वासी नहीं, जब तक कि वो डिक्लेयर न कर दे कि अभी तो एक ही है। इसीलिए परमेश्वर का वचन एक को डिक्लेयर करता है कि उसको छोड़ कोई धर्मी नहीं। वो कौन है? जोर से, हाँ, यीशु मसीह को छोड़ कोई धर्मी नहीं। और इसीलिए तुम उसे मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में कोई तुमको धर्मी दिखेगा वो धोखा होगा, और शैतान अंत में लोगों को धोखा देगा, इसी में फंसा देगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ये परमेश्वर की ओर से फांस है। इसको इंग्लिश में पढ़िए भी, देखिए एकदम क्लियर आएगा। For the desires of the flesh, For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit and the desires of the Spirit are opposed to the the flesh, godless human nature. godless human nature, यही self will है जी। For these are antagonistic. For these are the antagonistic to each other. antagonistic To each other. to each other, ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी का मतलब ये कभी आपस में सहमत नहीं हो सकते और एक नहीं हो सकते। एंटागोनिस्ट यानी जस्ट ऑपोजिट, यानी जैसे गुड एंड इवल, ये दो ऑपोजिट्स हैं। अब आपको ये डुअलिटी के बारे में बताते हैं। ब्लैक एंड वाइट हम लोग यूज करते हैं वर्ड डुअलिटी, है ना। अप्स एंड डाउन्स, डुअलिटी, हम लोग डुअलिटी यूज कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ क्या है? आवर लाइफ इज ऑल्सो इन डुअलिटी। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कब तक रहेंगे? ब्लैक एंड वाइट, गुड एंड इविल कब तक रहेगा? कटनी तक। जब तक कटनी नहीं आएगी तब तक ये दोनों चीजें चलती रहेंगी, अप्स एंड डाउन। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि कौन कहां तक विश्वास कर पाएगा और विश्वास से पार लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। हालेलुया। दुख भी आपको होगा कि अरे ये तो बड़ी लंबी रेस है और इसे हम सोचते हैं कि हमने जीत ली। यही तो धोखा है, इसे आप नहीं जीत सकते। जिसको आपने जिस पर विश्वास किया है उसको ताकते रहो, क्योंकि वही तुम्हें इस रेस में जिता सकता है। His name is Jesus Christ। उसके बिना कोई नहीं जीत सकता, ना उसके बिना चल सकते हैं इस रेस में, ना उसके बिना जीत सकते हैं। ये डिपेंडेंसी, ठीक। इंग्लिश फिर Continually withstanding and in conflict with each other. एंड इन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? मुठभेड़, टकराव, है ना। या और क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव हो जाना, दो पार्टियां आपस में भिड़ गई, भिड़ंत हो जाना। कॉन्फ्लिक्ट किस किस में कॉन्फ्लिक्ट होता है? हमारे अंदर, हमारी इच्छा में और परमेश्वर की इच्छा में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका, आपकी आत्मा में इतनी दम अभी नहीं है, इतनी आपकी आत्मा अभी मैच्योर नहीं हुई है, तो जीतेगा कौन बताइए? शरीर, फ्लैश। और चूंकि फ्लैश पावरफुल है और आप स्पिरिचुअली इमेच्योर हैं, जीतेगा कौन? क्लियर कट बताइए, बहुत सरल। तो अब ये बताइए, फ्लैश कब तक आप जीतने देंगे? इट इज इन योर हैंड।
आप कब तक अपने आत्मिक तौर पर बेबी बने रहेंगे, तब तक फ्लैश जीतता रहेगा, और एंड ऑफ द एज आ रहा है, यानी क्लाइमेक्स आ रहा, आपका रिजल्ट किधर जाएगा? रिजल्ट आपके हाथ में है। हर बच्चे का रिजल्ट उसी के अंदर होता है। नहीं पढ़ेगा, पक्का मालूम है, बच्चे को मालूम है कि मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, इसीलिए वो रिजल्ट आने वाले दिन आत्महत्या कर लेता है ना, उसे मालूम रहता है। और जो पढ़ने वाला बच्चा उसको भी मालूम रहता है रिजल्ट कि मेरा रिजल्ट क्या है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, हम कितना विश्वास कर रहे हैं, हम कितने सच्चे। आप परमेश्वर के साथ कितने सच्चे हैं? आप परमेश्वर के साथ सच्चे होने का मतलब आप अपने साथ कितने सच्चे हैं, आप अपनी आत्मा के साथ कितने सच्चे हैं। आपने वाकई में परमेश्वर को महत्व दिया या आप लोगों के दिखावे में आ गए? स्वर्ग का राज्य, वहां पर एंट्री सबकी है, और किंगडम ऑफ गॉड अंदर जाता है। अब हर एक के अंदर तो गया, लेकिन कौन किंगडम की तरफ बढ़ा और कौन शारीरिक जीवन की तरफ बढ़ा, ये उसके बाद की कहानी है आफ्टर सैल्वेशन। इसीलिए रिजल्ट यहाँ से तय हो रहा है। जी, हो गया कंप्लीट। So that you are not free, So that you are not free, but are prevented but are prevented from doing what you desire to do. from doing what you desire to do. यहाँ पे वर्ड आ रहा prevent. You are prevented. Prevented का मतलब क्या होता है? नहीं, तुमको प्रतिबंधित किया गया। ये काहे के लिए? दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। अब आप वहां पे जाइए, उसने कहा था अभी एक रोकने वाला है, होली स्पिरिट। अभी तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट रोकने का काम कर रहा है। डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, डोंट डू दिस, डोंट वॉक लाइक, डोंट टॉक लाइक दिस। अभी एक है रोकने वाला, अभी होली स्पिरिट काम कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले होली स्पिरिट का काम बंद हो जाएगा, वो टेक ओवर कर देगा। जाओ, उस समय फिर आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको गाइड कहाँ तक किया जा सकता है? एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक तो गाइड किया जा सकता है। व्हेन यू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, हर चीज़ बाहर रख दो, सब चीज़ हट जाती है, तब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब समझ में आया? रिस्ट्रेनर कौन है? Who is the restrainer? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट अभी आपको रोकने का काम कर रहा है, रोक टोक कर रहा है कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो। लेकिन उस समय होली स्पिरिट कह देगा बस अब जाओ, अब वो कर रहे हैं, अब वो आ रहा है, उसका टाइम ओवर हो जाएगा। We are in the age of the Holy Spirit. This is the grace period. अनुग्रह का समय है। इस समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। In both the Hebrew and Greek language, the word iniquity means self-determined lifestyle lived outside the will of God. यानी iniquity का मतलब दोनों भाषाओं में, हिब्रू और ग्रीक में, मालूम क्या है? इसकी सरल मीनिंग निकल के आई कि सेल्फ डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब समझते हैं? अपनी नहीं, किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लेना, पहले से अपने अंदर ये ठान लेना कि नहीं मुझे तो यही करना, उसको कहते हैं डिटरमाइंड। सेल्फ डिटरमाइंड लाइफ स्टाइल लिव्ड आउटसाइड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के बाहर अपनी इच्छा से जीवन जीने की अभिलाषा कर लेना, या ठान लेना कि मुझे तो ऐसे ही करना है, दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे। अब बताइए ऐसे व्यक्ति में होली स्पिरिट क्या काम करे? क्योंकि होली स्पिरिट फोर्स नहीं करता। तो दो प्रकार के विश्वासी हों। अब कौन से वाले में कौन है, क्योंकि हम इस चीज को अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए हम आपको सिर्फ सत्य बता सकते हैं कि आप कौन से सेक्शन में हैं। अभी आपके पास समय है। इनिक्विटी इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू रिजेक्ट द विल एंड लॉज ऑफ गॉड, इसीलिए लॉलेस लिखा हुआ है। एंटी क्राइस्ट को लॉलेस बोला गया, सन ऑफ परडिशन बोला गया। हालेलुया, विनाश का पुत्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में दिए गए, भेजे गए, ताकि प्रभु हम अपने आप को जांचें,
हमें किसी दुनिया को, किसी को नहीं जांचना, हमें स्वयं को जांचना। अगर हमारे अंदर हम मसीह में नहीं है तो हमारा विश्वासी कहलाना और हमारा सारा काम जो हम करते हैं, सारा व्यवहार जो हम करते हैं, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम जांच में खोटे निकले तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपके वचन में जैसा हमने आज सुना है और पवित्र आत्मा जिस प्रकार से हमारे अंदर अंकुश लगाता है, हर उस बात के लिए जो आपकी इच्छा और योजना के अनुसार गलत है, हम उसे एक्सेप्ट करें और उनसे मन फिराएं और अपने आप को उस मार्ग में बनाए रखें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो और उसी की महिमा का कारण बने और सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।